हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन में कभी न कभी प्रभावित होता है, और वो है कठिन समय में सही रास्ता कैसे चुने। दोस्तों, जीवन चुनौतियों, अनिश्चितताओं और अप्रत्याशित मोड़ों से भरा है, लेकिन हम उनसे कैसे गुजरते हैं यह हमारी यात्रा को परिभाषित करता है। तो आइए एक साथ इस यात्रा पर चलें और जानें कि कठिन समय में हमें सही रास्ता कैसे चुनना चाहिए। इससे पहले कि हम सही रास्ता खोजने की अपनी खोज पर निकले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि कठिन समय जीवन की यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। असफलताओं और असफलताओं से लेकर दिल के दर्द और हानि तक प्रत्येक चुनौती विकास और आत्मखोज का अवसर प्रस्तुत करती है। हालांकि इन अनशार जल्द में नेगेटिव करने के लिए लचीलेपन, स्पष्टता और आपके मूल्यों और लक्ष्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। तो हम अनिश्चितता के तूफानों समुद्र से कैसे पार पाए और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभरे, आइए मिलकर इस रहस्य को सुलझाएं। कठिन समय के दौरान सही रास्ता चुनने का पहला कदम आत्मचिंतन की यात्रा पर निकलना है। अराजकता के बीच अपने सच्चे स्वरूप को नज़रअंदाज करना और बाहरी दबावों या सामाजिक अपेक्षाओं के आगे झुकना आसान है। हालांकि एकांत और आत्मनिरीक्षण के क्षणों को तराश कर हम अपनी इच्छाओं, भय और आकांक्षाओं के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। कुछ देर रुके और अपने जीवन के उद्देश्य, मूल्य और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर विचार करें। आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है? आप किसके प्रति भावुक हैं? अपने कार्यों को अपने प्रामाणिक स्वयं के साथ जोड़कर आप आगे की अधिक संतुष्टिदायक और सार्थक यात्रा का मार्ग प्रशस्त करेंगे। विपत्ति के समय में लचीलापन हमारे सबसे बड़ी सहयोगी बन जाता है। यह असफलताओं से उभरने, बदलाव के अनुकूल ढलने और विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने की क्षमता है, जबकि कठिन समय हमारे संकल्प की परीक्षा ले सकता है। वे लचीलापन और आंतरिक शक्ति विकसित करने का अवसर भी हमें प्रदान करते हैं। चुनौतियों को विकास और सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करें। पिछली असफलताओं या असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, और बाधाओं को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। और यह याद रखें, स्वयं प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है जो हमें परिभाषित करती है, बल्कि यह है कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। कोई भी व्यक्ति एक द्वीप नहीं है और कठिन समय से अकेले गुजरना भारी पड़ सकता है। इसलिए हमेशा मित्र, परिवार या किसी विश्वसनीय गुरु से सहायता लेना आवश्यक है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको उत्थान और सशक्तिकरण करते हैं, और मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए उन पर निर्भर रहने में संकोच बिल्कुल ना करें। चाहे वह सहारा लेने वाला कंधा हो, सुनने वाला कान हो या व्यवहारिक सलाह हो, चुनौतीपूर्ण समय के दौरान समर्थन के लिए पहुंचना बहुत ही आवश्यक सांत्वना और परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकता है। याद रखें, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं। जीवन की एक गतिशील और हमेशा बदलती रहने वाली यात्रा है, और अनुकूल और विकसित होने की हमारी क्षमता हमारी सफलता और खुशी के लिए सर्वोपरि है।
परिवर्तन का विरोध करने या परिचित से चिपके रहने के बजाय अनिश्चितता का वो विकास और परिवर्तन के अवसर के रूप में अपनाएं। अपने दृष्टिकोण में खुले विचारों वाले और लचीले रहें और आवश्यकता पड़ने पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। याद रखें, यह सभी उत्तर पाने के बारे में नहीं है, बल्कि नई संभावनाओं को तलाशने और अज्ञात को अपनाने का साहस रखने के बारे में है। जीवन की अराजकता और शोर के बीच हमारा अंतर्ज्ञान हमारे आंतरिक कंपास के रूप में कार्य करता है, जो हमें सही रास्ता पर ले जाता है। अपने आंतरिक ज्ञान पर ध्यान दें और उन संकेतों और संकल्पताओं पर ध्यान दें जो आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करते हैं। याद रखें, जो उत्तर आप खोजते हैं वे अक्सर भीतर ही मिल जाते हैं। और कठिन समय में सही रास्ता चुनने के लिए साहस, लचीलापन और खुद पर अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। आत्मचिंतन को अपनाकर, लचीलापन विकसित करके, समर्थन मांगकर, परिवर्तन को अपनाकर और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करके आपके अपने जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और स्पष्टता के साथ पार कर लेंगे। इस परिवर्तनकारी यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और जो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं, जो आपको हम बताना चाहते हैं कि अपने मुश्किल समय में आपको कैसे अपने जीवन को संभाल कर ले चलना है, और कोई भी कठिन समय आपके जीवन में अगर आता है तो हमें कैसे अपना रास्ता हमें ढूंढना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ताकि आप सभी को हमारे आने वाले नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और एक बात दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अपने आप को इसमें व्यस्त करते हैं कि आप सभी के लिए हम और क्या नया लेके आएँ, जिससे कि आपके जीवन में आप उजागर लेकर आएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।